हेलो दोस्तों, फालतू में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब में अवनमन के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल विधि। एक चीज को हमेशा समझ लो, जैसे मैं आप लोगों को क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाऊंगा, हिमांक में अवनमन पढ़ाऊंगा, उनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा कि क्वथनांक में ऐसे वृद्धि हो जाती है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। हिमांक वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। तो ये फालतू की थ्योरी को आप लोग पढ़ सकते हो और आपको इतना समझ में आता है। हम अपने मेन टॉपिकों की ओर चलते हैं। मैं इसे सॉल्यूशन वाली यूनिट में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के निर्धारण की दो विधि बताऊंगा, हिमांक में अवनमन के निर्धारण की दो विधि, ठीक है। और जो अपना क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण की दो विधि पढ़ाऊंगा और परासरण दाब के निर्धारण की दो विधि, इससे टोटल 8 विधि पढ़ाऊंगा। इनके अलावा यदि आप लोगों को और इस टॉपिक में कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख सकते हो आप, वरना उसका वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आपको क्या पढ़ना है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के निर्धारण की विधि, ठीक है। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या था? वाष्प दाब में अवनमन बटा विलायक का वाष्प दाब, ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा, ठीक है। अब ये इसका इस तरीके से चित्र है, ये T1 2T है, ये T2 2T है। ये जो नली है ये ऊष्मारोधी नली है, ने कैसी नली है? ऊष्मारोधी नली है, यानी कि ये नली ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती है। ये जो अपने पास नली है ये ऊष्मारोधी नली है, ये ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती, ये वाली नली ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती है। देखो ये दो लट्टू है, एक लट्टू ये रहा, एक लट्टू ये रहा। इस लट्टू को नाम दे देते हैं ए लट्टू और इस लट्टू को नाम दे देते हैं बी लट्टू, ठीक है। ए लट्टू में विलयन भरा हुआ है और बी लट्टू में शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो बी लट्टू है, ये जो बी लट्टू है, इस बी लट्टू में क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक भरा हुआ है। अब इस बी लट्टू को नीचे से हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो विलायक है ये वाष्प बनेगा और वाष्प बनकर यानी इसमें से होकर इसमें से होकर इसमें से होकर इसमें से होकर यहाँ पर आएगा। ये जो नली है, ये जो नली है उष्मा को ग्रहण नहीं करती है। यहाँ जो ये वाष्प बनी इस वाष्प को ग्रहण नहीं करती है, ऊष्मारोधी है, इस वाष्प को ग्रहण नहीं करती, यहाँ से लेकर ये पूरी नली। अब देखो यहाँ से टूटी को हम लोग बंद कर देंगे, यदि टूटी खुली रहेगी तो ये वाष्प यानी कि थोड़ी सी होकर यहाँ से होकर बाहर निकल जाएगी, बाहर निर्गत हो जाएगी। इस कारण हम क्या करेंगे? टूटी को बंद कर देंगे, यहाँ से वाष्प आएगी, यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया, फिर इसमें से होकर ये जो अवाष्पशील पदार्थ है यानी कि ऐसा पदार्थ, अब यहाँ पर इसको वाष्प मिलेगी, वाष्प मिलेगी तो ये गर्म होगा, है ना। वाष्प मिलेगी तो ये गर्म होगा और गर्म होगा तो ये भाप बनकर ऊपर नहीं उठता है। ये जो पदार्थ है अवाष्पशील है, अवाष्पशील का मतलब जो भाप बनकर ऊपर ना उठे, ऐसा पदार्थ है। अब ये जो वाष्प इधर आए, इधर वाष्प जो इधर आए, शुद्ध विलायक को गर्म किया और शुद्ध विलायक के कारण जो वाष्प बनी वो वाष्प इधर आई और उस वाष्प ने ये जो अवाष्पशील पदार्थ था, इस अवाष्पशील पदार्थ पर कितना दाब लगा है, उस दाब को कहेंगे हम क्या? P0, यानी कि शुद्ध विलायक द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, क्या कहेंगे? P0, ठीक है। इसको माप लेंगे, जैसे माना कि 10 atm का दाब लगा है, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे करेंगे विलियन में। विलियन को नीचे से उष्मा देंगे, विलियन को क्या करेंगे? नीचे से उष्मा देंगे, तो विलियन क्या होगा? भाप बनकर ऊपर उठेगा, विलियन भाप बनकर ऊपर उठेगा, ये भाप इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। ये T1 2T है। अब यहाँ पे T1 2T को बंद कर देंगे, ये उष्मारोधी पात्र है, ये वाष्प को ग्रहण नहीं करेगा। T1 2T को बंद कर देंगे, यदि 2T को बंद नहीं करेंगे तो ये वाष्प इसमें से होकर बाहर निर्गत हो जाएगी, वायु में चली जाएगी। इस कारण ये जो 2T है इसको बंद कर देंगे तो वाष्प इसमें से होकर ये जो अवाष्पशील पदार्थ है इस पर इनकी दाब लगाएगी, ने क्या लगाएगी? दाब। इस दाब को माप लेंगे, जैसे PS। अब देखते हैं कि ये जो दाब लगा है, माना ये 10 atm का लगा है तो ये लगा है 9.8 atm का, ने कितने का? 9.8 atm का। अब हम लोगों को P0 पता है, PS पता है। अब P0 माइनस PS क्या होता है? ये जो अधिक मान होता है, अधिक दाब किसने लगाया? शुद्ध विलायक ने अधिक दाब लगाया और विलियन ने कम दाब लगाया। शुद्ध विलायक 10 atm का दाब लगा रहा था, विलियन 9.8 atm का ही दाब लगा रहा है, तो शुद्ध विलायक ने अधिक दाब लगाया और विलियन ने कम दाब लगाया, ठीक है।
तो P0 में से PS को घटाकर वाष्प दाब में कमी को ज्ञात कर लेंगे, वाष्प दाब में अवनमन को ज्ञात कर लेंगे। यानी किसको ज्ञात कर लेंगे? वाष्प दाब में अवनमन को ज्ञात कर लेंगे। अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में कमी को ज्ञात कर लेंगे। हमको P0 पता है, PS पता है, दोनों को घटा दिया और इसमें क्या करेंगे? P0 का भाग दे देंगे। यदि इसमें हम लोग P0 का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इस तरह एक ये विधि है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के निर्धारण की। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। इसमें दो विधियां हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के निर्धारण की सेकंड मेथड। ये मेथड क्या कहता है? इसमें जैसे कोई पात्र है, इस पात्र में टोटल 6 लट्टू है। 1 लट्टू, 2 लट्टू, 3 लट्टू, 4 लट्टू, 5 लट्टू, 6 लट्टू। पहले के जो 3 लट्टू है, इन 3 लट्टू में विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। और आखिरी के जो 3 लट्टू है, 1 लट्टू, 2 लट्टू, 3 लट्टू, इन तीनों लट्टू में विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। यहाँ पे ये 3 नली है, ये यूं आकार की 3 नली है, 1 2 3। इनमें कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। इनमें क्या भरा हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। ठीक है, इन्हें कैल्शियम क्लोराइड की एक खास विशेषता होती है कि ये क्या करता है? वायु में से नमी को अवशोषित कर लेता है। वायु में से नमी को अवशोषित कर लेता है। इन्हें क्या करता है? वायु में से नमी को अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड की एक खास विशेषता है कि ये वायु में से नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की क्या खास विशेषता है कि वायु में से नमी को अवशोषित कर लेता है, वायु में से नमी को खींच लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 लट्टू, इनमें हम लोगों ने क्या भर दिया? विलयन भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। और आखिरी के 3 लट्टू में विलायक भर दिया। और यहाँ पे विलयन ही लिख रखा है दोनों जगह। यहाँ पे विलयन नहीं है, विलायक है। ये बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया, नहीं क्या है? विलायक। अब यहाँ पे हमने शुष्क वायु में क्या? शुष्क वायु प्रवाहित करते हैं। शुष्क वायु का मतलब ऐसी वायु जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी वायु जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एक तरीके से कहे तो गर्म हवा। यहाँ से हम गर्म हवा भेजते हैं ना, शुष्क वायु को भेज देते हैं। इन्हें क्या भेजते हैं? गर्म हवा को भेजते हैं। अब यहाँ पे यानी कि ये जो पहला लट्टू है, इस पहले वाले लट्टू में गर्म हवा आती है। इन्हें क्या आती है? गर्म हवा। यहाँ पे इसमें क्या भरा होता है? विलयन भरा हुआ होता है। तो ये गर्म हवा क्या करती है? इस विलयन में से इस विलयन को अवशोषित कर लेती है। दोबारा से समझना, यहाँ से गर्म हवा आती है। अब ये विलयन कैसा? लिक्विड है, तो इस विलयन में से नमी को अवशोषित कर लेती है। यह गर्म हवा इस विलयन में से नमी को अवशोषित कर लेती है, नमी को खींच लेती है। तो विलयन के भार में हल्की फुल्की कमी आएगी। ठीक है, अब यहाँ से नमी को खींच ली। अब ये गर्म हवा यानी इसमें से नमी को खींच ली और इसमें से होकर दूसरे लट्टू में चली जाएगी। दूसरे लट्टू में भी वही काम करेगी, विलयन में से नमी को खींच लेगी। विलयन में से नमी को खींच लेगी तो इसके बारे में भी हल्की फुल्की कमी आएगी। फिर ये गर्म हवा क्या होगी? यानी कि इस तीसरे लट्टू में जाएगी और इसमें से भी नमी को खींच लेगी। तो क्या होगा? ये जो 3 लट्टू है, इन 3 लट्टू में जो विलयन भरा हुआ है, विलयन के भार में कमी आएगी। क्या आएगी? विलयन के भार में कमी आएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विलयन के भार में कमी। विलयन में कमी, ये समानुपाती होती है न PS के, विलयन द्वारा लगाए गए वाष्प दाब के समानुपाती होती है। विलयन के भार में कमी यानी विलयन के द्वारा लगाए गए वाष्प दाब के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, है ना? ओके, अब यहाँ से यानी कि इसमें से होकर है ना, इसमें से होकर गर्म हवा विलायक में जाएगी। फिर विलायक में से भी, विलायक भी लिक्विड है तो इसमें से भी नमी को खींच लेगी, इसमें से भी नमी को खींच लेगी। यहाँ से यानी कि इसमें से नमी को खींच लेगी और नमी को खींचकर दूसरे लट्टू में चली जाएगी, इसमें से भी नमी को खींच लेगी। इस तरह से इसमें भी नमी को खींच लेगी। तो विलायक के भार में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। विलायक के भार
में कमी। अब देख, ये जो गर्म हवा थी पहले तो विलयन में से होकर आई, गर्म हवा पहले तो विलयन में से होकर आई, फिर किस में आई, विलायक में आई। तो ये होता है विलायक के भार में कमी वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होती है। विलायक के भार में कमी वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि विलायक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त हो जाएगा। तो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होती है विलायक के भार में कमी। अब हमको विलयन के भार में कमी पता चल गई और विलायक के भार में कमी पता चल गई, तो कुल कमी कैलकुलेट करें। कुल भार में कमी विलयन और विलायक ने देख, विलयन के भार में भी कमी हुई और विलायक के भार में भी कमी हुई। तो यहाँ पे विलयन और विलायक दोनों के भार में कमी कहो या कुल भार में कमी, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो PS प्लस P0 माइनस PS, तो ये PS कैंसिल हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। तो यहाँ पे लिख दूं, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ समानुपाती का चिन्ह और P0। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोई नियतांक आएगा, मान लेते हैं K आया और P0। ये क्या है, कुल भार में कमी है। ये क्या है, कुल भार में कमी। अब एक चीज समझो, जो गर्म हवा है, गर्म हवा ने विलयन में से नमी को खींचा, फिर इनके विलयन के तीनों लट्टों में से नमी को खींचा, फिर आगे जाकर विलायक के तीनों लट्टों में से नमी को खींचा, और ये सारी नमी को लेकर इस रास्ते से होकर कहाँ पे जाएगी, इसमें जाएगी, यहाँ पे जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ये जो गर्म हवा ने क्या खींच ली, नमी को खींच ली, अब इस नमी को अवशोषित करता है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इस गर्म हवा में अब क्या है, नमी है, तो इस नमी को अवशोषित करता है। तो यहाँ से यानी कि जो यहाँ नमी खींच कर लेकर आई थी, यहाँ पे यानी कि नमी को अवशोषित कर लेगा, फिर ये गर्म हवा इसमें से होकर इसमें चली जाएगी, फिर इसमें यानी कि जो गर्म हवा थी उसमें जो नमी थी उसमें से यानी कि नमी को खींच लेगा, ये भी नमी को खींच लेगा, और बाद में जो वापस यानी नमी को खींच लेगा, और यानी कि जो शेष, दोबारा से समझो, थोड़ा घन करोगे मामला, दोबारा समझो। यहाँ से गर्म हवा गई, कौन सी हवा ने जो नमी को अवशोषित कर रखी थी, ऐसी हवा गर्म हवा यहाँ से आई, यानी कि विलायक के 3 लट्टों में से नमी को खींची, विलयन के 3 लट्टों में से नमी को खींची। अब नमी ग्रहण की गई हवा इसमें से होकर इसमें जाएगी, तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उस नमी को खींच लेगा, नमी को खींच लेगा। और जो गर्म हवा में जो फिर इनकी कुछ पूरी नमी को तो ये खींचेगा नहीं, पूरी नमी को तो ये खींच नहीं पाएगा, इससे जितना हो सकता उतनी नमी को खींच पाएगा। फिर वो हवा इसमें से होकर इसमें जाएगी, फिर जो नमी शेष बची उसको ये वाला कैल्शियम क्लोराइड खींच लेगा, फिर इसमें से होकर यहाँ पे इस तरह, फिर यानी कि जो नमी युक्त हवा इसमें जाएगी, उसमें से खींच लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या की थी, शुष्क वायु को भेजा था इसके अंदर, और यहाँ से जो यानी कि वायु निकलती तो वो भी शुष्क वायु ही निकलती है। यहाँ पे गर्म वायु को भेजा था और लास्ट में यानी कि जब वायु निकलेगी तो वो भी गर्म वायु ही निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो इस गर्म वायु ने नमी को खींची थी, यहाँ पे यानी कि उस नमी को वापस यानी कि इस कैल्शियम क्लोराइड ने वापस खींच ली। तो देखना कुल भार में कमी कितनी आई थी, यानी कि K P0। अब देखो यहाँ पे कुल भार में कमी यानी किसके समानुपाती आई थी, विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती आई थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी कि विलायक और विलयन के भार में जितनी कमी होती, विलायक व विलयन दोनों के भार में जितनी कमी होती है, कैल्शियम क्लोराइड के भार में उतनी वृद्धि हो जाती है। विलायक व विलयन दोनों के भार में जितनी कमी होती है, कैल्शियम क्लोराइड के भार में उतनी वृद्धि हो जाती है। तो कुल भार में कमी समानुपाती, कुल भार में कमी किसके समानुपाती होती है, कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि के। नहीं समझ में, यहाँ पे इन 6 लट्टू के भार में जितनी कमी होती है, कैल्शियम क्लोराइड के भार में उतनी वृद्धि हो जाती है, कैल्शियम क्लोराइड के भार में उतनी वृद्धि हो जाती है। अब देखो हमको क्या पता है, विलयन के भार में कमी पता है, विलायक के भार में कमी पता है। अब देखो विलायक के भार में कमी में बटा, देखो क्या पता है हम लोगों को, विलायक के भार में कमी कितनी है, यहाँ पे इसको इस तरीके से
कमी है किसके बराबर, P0 माइनस PS के, और कुल भार में कमी समानुपाती, सॉरी ये समानुपाती का चिन्ह है यहाँ पे, और कुल भार में कमी किसके समानुपाती है, P0 के। अब देखो विलायक के भार में कमी में, देखो विलायक के भार में कमी में कुल भार में कमी का भाग देंगे, यानी इसको मैं अगर समीकरण 1 कहूँ और इसको अगर मैं समीकरण 2 कहूँ, अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूं तो अपने पास क्या आएगा, समानुपाती का चिन्ह ऊपर P0 माइनस PS और समानुपाती का चिन्ह नीचे और P0। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, सपोज वो नियतांक आ गया K, और यहाँ पे भी यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो वो एक नियतांक आएगा K। तो देखो कैसे, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, P0 माइनस PS बटा P0। तो P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, यह है, बटा P0 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया। यही तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो एक इस मेथड की सहायता से भी हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर आप लोगों के लिए बनता है। बाकी जय हिंद साथियों।